अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, किसानों के पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं। कोयटा ले लें, खुंजराब ले लें, लाहौर ले लें, पेशावर ले लें, सबको एक ही मसाइल आ रहे हैं कि उनको जेन्युइन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स नहीं मिल रहे। बहुत क्लियर कट सा उनका एक ही क्वेश्चन होता है सबका कि सर जो डॉक्यूमेंट आप कहते हैं उसमें हमें वो एक पैकिंग लिस्ट पकड़ा देते हैं और बोलते हैं यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल नहीं मिल रहे, जेन्युइन माल नहीं मिल रहा। जब वो स्कैन करते हैं तो स्कैन में भी नहीं आता वो कि ए क्लास है या बी क्लास है, और बस पता नहीं क्या बेचारों के साथ मिल रहा है और क्या उनके साथ हो रहा है। इस इशू को कैसे सॉल्व करें और वो किसान जिनके साथ ये इशू आ रहा है वो क्या करें, उसके पास हल क्या है लोगों के पास? बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। देखिए, करंटली सबसे बड़ा मसला ये है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे और इसी बात पर टरखाया जा रहा है कि आप सोलर पैनल को स्कैन कर लें तो वो आपकी ऐप में शो हो जाएगा। भाई इसी बात पे लोगों को टरखाया जा रहा है और जो बेचने वाले हैं, जो दुकानदार हैं, वो बस इसी बात पे आपको क्लियर कर देते हैं कि बस आप जो ये सीरियल नंबर लगा हुआ है, सीरियल नंबर को जाके स्कैन कर लेना, ये स्कैन करोगे तो ये आ जाएगा। मसला ये है कि जो कॉपी हुए हुए सीरियल नंबर्स हैं, जो छापे हुए सीरियल नंबर है, जो यहाँ पे बैठ के बनाए हुए हैं, वो भी ऐप में डालें तो वो भी आ रहे होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आप ऐप में डालें और वो नहीं आ रहे। वो जिसके नहीं आ रहे वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ आदमी था जिसने छाप के स्टिकर छापा है कि उसको तो छापना भी नहीं आता था, उसने 2 नंबर अपनी मर्ज़ी से सीरियल नंबर बना दिया। बाकी जो कॉपी वाले स्टिकर्स हैं वो सारे के सारे ऐप के अंदर शो होते हैं, उसमें कोई नाश होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि आपने असली सीरियल नंबर्स को ही कॉपी करके बनाने हैं ना। जो CSO जो PSI रिपोर्ट्स पकड़ी जा रही हैं और जो कस्टम्स ने भी रोकी हैं और जो बाकी PSI रिपोर्ट जब आप पीछे भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए कंपनी के पास और जब वो फेक डिक्लेयर होती है तो उसके अंदर भी जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो कॉपी सीरियल नंबर्स ही होते हैं, बट वो रिपोर्टें ही 2 नंबर होती हैं। तो जो सारे के सारे स्कैम्स है, जो सारी 2 नंबरी है, वो बड़ी सोची समझी तरीके के साथ, बड़ी मेहनत के साथ 2 नंबरी हो रही है। तो आप सिर्फ बोलेंगे मैं स्कैन कर लूँगा, मेरा सीरियल नंबर निकलाएगा तो मेरी खलासी हो जाएगी। खलासी तो आप ना भी स्कैन करें, आपको मसला थोड़ी है, आप ऐसे ही ले लें। अब पैसे दें और माल उठाएं और घर आ जाएं और चलाएं और 6 महीने बाद चले तो चले और 8 महीने बाद ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसे ज़ाया ना हो तो फिर प्रोसेस वही है, जब पैनल्स लें तो उसकी डॉक्यूमेंट्स लें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं पहले, और वेरिफिकेशन के बाद उसके अंदर अपने सीरियल नंबर्स को भी तलाश करें ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो, आपको तसल्ली हो। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा आपके एरिया के अंदर तो फिर आप अपने रीजन के बड़े सिटी में जाएँ, और अगर आपको अपने रीजन के बड़े सिटी में नहीं जा रहा तो फिर आप दूसरे रीजन के बड़ी सिटी में चले जाएँ, और अगर आपको उधर भी नहीं मिल पा रहा तो आप पाकिस्तान के बड़े सिटी में आ जाए। आप उसके बाद इंडिया के दिल्ली से तो नहीं ला सकते ना, आप इंडिया के बड़े रीजन से तो नहीं ला सकते। आप पाकिस्तान के अंदर रह के ही जितना बड़ा, जितना अच्छा, जितना जेन्युइन सामान ले सकते हैं आपको लेना चाहिए, क्योंकि नोट कायदे आज़म का जो नोट है वो पूरे पाकिस्तान में चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोयटा का नोट कराची में ना चलता हो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कराची से माल ले जाने के लिए आपको फ़र्ज़ करें आप भावलपुर ले जाना चाह रहे हैं तो आपको कोई 100 मसले आएंगे और आपको रास्ते में रोक के डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और कस्टम्स का एक महकमा खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भावलपुर में वैसे भी जो सामान मिल रहा है वो यहीं से ही गया हुआ है ना यार, और कहाँ आसमान से थोड़ी होता है, और पोर्ट सिटी है आपके पास। बिल्कुल, और वो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स गया। एक तो होता है ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के कस्टम्स के प्रोसेस, डिक्लेरेशंस, और आपको 100 चीज़ें चाहिए, तो ये तो विद इन द कंट्री के मामला आते हैं ना। आपको इसी मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, सामान को मूव करना है, तो अगेन आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले अपने इलाके में ट्राई करें, अपने इलाके में जेन्युइन सामान आपको मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा आप अपने इलाके से बड़े हो जाएं, थोड़े से बड़े एरिया में आ जाएं, अपने रीजन के बड़े सिटी में चले जाएं, और उसके बाद भी नहीं आता तो पाकिस्तान के बड़े शहर में आ जाएं और वहाँ से ले लें, क्योंकि एक ही दफ़ा लेना है आपने एक फसल के लिए, अगर आप एक पंप के लिए सोलर पैनल से लें तो आपने एक ही दफ़ा लेने हैं, बार बार नहीं लेने। अगर आपने बार बार लेने हैं तो फिर आपकी अप्रोच ही गलत है, क्योंकि ये बार बार लेने वाली चीज़ नहीं है। अगली दफ़ा जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो या तो आपने अगली अराजी के लिए करनी है, दूसरे पंप पे जो आपने नए सोलर पैनल्स दूसरी दफ़ा लेने हैं वो आप ले सकते हैं, या आप इन सोलर पैनल्स को और मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं क्योंकि आप एक के साथ दूसरा पंप लगा रहे होंगे। बट अगर आपने जेन्युइन सोलर पैनल ले लिए हैं तो फिर आपको वो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन है। 25 साल का तो कंपनी का आउटपुट वारंटी है, और वारंटी ही क्या, वो जेन्युइनली चल भी रहे हैं। तो अगेन आपके पास यही तरीका है, और आपके पास एज अ कंज्यूमर आपके पास कोई तरीका नहीं है। बाकी जो तरीक़ेकार हैं वो ये है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नमेंट 2 नंबर माल को रोके, गवर्नमेंट 2 नंबर माल को क्लियर ही ना होने दे, PSI COC रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट भी अपने एंड पे वेरीफाई करे, चेक करे, जो कि थोड़ी बहुत होती है। बट अगेन बहुत सारा माल 2 नंबर तरीके से आ भी रहा है और अभी भी मिल रहा है, और जो पहले का आया है वो भी पड़ा हुआ है। तो अगेन वो सारा क्लियर होएगा और नया क्रैकडाउन दोबारा से होएगा और भरपूर रोका जाएगा तो ही रुकेगा, वरना जो 2 नंबर सीरियल नंबर से वो आपके सामने है कि कितनी बड़ी गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट और कितने सारे बेचने वाले लोग
और बेचने वाले लोग तक कस्टमर डायरेक्ट पहुंच जाता है उससे ख़रीदने, तो गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करके उस मामले को रोके। और सबसे बड़ा मसला ये कि आप एज एन एंड कंज्यूमर आपके पैसे दाव पे लगे हुए हैं, सही बात है, पैसे तो आपके दाव पे आप ही के पैसे लगे हुए हैं। अगर ट्रांजैक्शन गो थ्रू हो गई और आपने 2 नंबर माल ले लिया तो क्या गवर्नमेंट को रोने और क्या उस दुकानदार को रोने, धोखा आप ही के साथ हुआ और पैसे आप ही के ज़ाया हुए। तो भाई इतनी सी कहानी है, रूल को फॉलो करें और डॉक्यूमेंट्स के बगैर माल नहीं लें, स्टॉक नहीं लें, पैनल्स नहीं लें, डॉक्यूमेंट्स के साथ लें और डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करवाएं, उसके अलावा नहीं लें। एक पैकिंग लिस्ट की बात पे आप मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ उसको, मैं उसको इधर भेज रहा हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ, ये मेरा माल रख लो, ये बुक कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अपने साथ धोखा करवाना है तो आप ये करके रखें। और अगर आप बचना चाहते हैं तो बड़े सिटीज़ की तरफ ले लें, अपने एरिया में बड़े सिटी को देख लें और वहाँ भी नहीं बात बनती तो फिर आप पाकिस्तान के जो कराची पोर्ट सिटी है, स्टॉक सबसे पहले यहीं आता है, ऑफिशियली लीगली यहीं आता है, इसके अलावा और कहाँ जाता है। लाहौर को पोर्ट सिटी थोड़ी है, कोई कोटा पोर्ट सिटी थोड़ी है, लीगली ऑफिशियली कराची में आता है। आप कराची से आके ले लें अगर आपको वहाँ से मुश्किल हो रही है, पहले अपने एरिया में तलाश करें, मिलना चाहिए, नहीं मिलता। यहाँ जब इतनी सी स्टोरी है, इससे बड़ी स्टोरी नहीं है, एक दफ़ा की मुश्किल है, वो भी नहीं करना चाहते ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन नुकसान आप अपना कर रहे होंगे। भाई इतनी सी स्टोरी है, ये 8 से 10 दिन की तगो-दो है, बहुत से बढ़ के नहीं है, बट एक अमाउंट हेफ्टी है। आप ये कर लेंगे तो आपकी जो सर्वाइवल है क्रॉप्स में वो बढ़ जाएगी। आपका यूरिया कितना महंगा हुआ हुआ है, मिल नहीं रहा, ब्लैक किया हुआ है, सीड में आपको जो मसाइल हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप बेचने जाते हैं अपनी क्रॉप को, अपनी फसल को, तो जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन होती है वो सारी आपके गले आ जाती है। तो अगर आप एक बिजली का हल अपना निकाल सकते हैं और जो पानी की सप्लाई है अपनी फसल के लिए उसको इंश्योर कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और आपको उसके लिए अपने से बढ़ के मेहनत करनी चाहिए कि जो चीज़ इस पे आप पैसे लगा रहे हैं, इवन दो वो पैसे भी आप ही के हैं, जेन्युइन हलाल के पैसे हैं आपके, लेकिन आप फिर सुस्ती करके अपने इलाके से धोखा खा के बैठ जाएं इतनी सी बात के पीछे कि आप सही चीज़ ढूंढने के लिए आपने 4 दिन एक्स्ट्रा नहीं लगाए, तो बनता नहीं है। करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, उस पर पूरा अपना जो एफर्ट है वो लगाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी रखा है। वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। आज के लिए तो थैंक यू।